जय माता दी मित्रों। अगस्त के महीने में ब्रह्मांड हिलने वाला है, यानी कि विश्व में बड़ी हलचल होने जा रही है मित्रों। सावन के महीने में यानी सावन के पवित्र महीने में दो दो ग्रहण लगने वाले हैं, यानी कि एक ही पक्ष के अंदर दो ग्रहण लगने वाले हैं। पहला जो ग्रहण है वो 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगने वाला है और दूसरा 28 अगस्त को यानी रक्षाबंधन पर दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। अब हालांकि ये जो दोनों ग्रहण है ये भारत में मित्रों दिखाई नहीं देंगे, इसका सूतक का प्रभाव भी भारत में नहीं रहेगा, लेकिन इन दो ग्रहणों का परिणाम पूरे विश्व को भोगना पड़ सकता है। याद रखिएगा, वराह महीर संहिता के अनुसार अगर हम देखें तो राहु चराध्याय में एक श्लोक लिखा है, एक मंत्र लिखा है। श्लोक के अनुसार एक ही महीने में जब भी दो ग्रहण पड़ जाते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, यदि ये दो ग्रहण एक ही पक्ष के अंदर एक ही पखवाड़े के अंदर मित्रों पड़ जाते हैं तो विश्व में भूकंप, सुनामी जैसी स्थितियां आ जाती है। जैसा कि ये जो ग्रहण है ये कहीं ना कहीं जो पड़ने वाला है ये यूरोप की ओर पड़ने वाला है और अक्सर देखा गया है और 10 सालों का रिसर्च करके देखा गया है कि हमेशा उसके विपरीत पक्ष में ज़्यादा प्रभाव रहता है। यानी कि ये जो ग्रहण पड़ने वाला है ये तो समस्त यूरोप में पड़ेगा मित्रों, लेकिन भूकंप और सुनामी एशिया के देशों में आपको दिखाई देगी या सुनाई देगी 6 महीने के अंदर। और भारत, पाकिस्तान, चीन, मलेशिया, थाईलैंड या जापान में बड़ा भूकंप आ सकता है, बड़ी सुनामी आ सकती है, बड़ी प्राकृतिक आपदा या उथल पुथल की स्थिति आ सकती है। यानी कि ग्रहण पड़ेगा उधर, इफेक्ट होगा यहाँ पर। याद रखिएगा, 10 साल का आंकड़ा उठा के देखिएगा, अगर एशिया में ग्रहण पड़ा है तो स्थितियां खराब हुई हैं यूरोप में, तो ग्रहण का हमेशा विपरीत प्रभाव रहता है। और विश्व में खासकर अगर देखा जाए तो यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, स्पेन के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, कनाडा के अंदर बड़ी मंदी 6 महीने में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो मुस्लिम देश है, ओमान, बहराइन, दुबई, मस्कट, सऊदी अरेबिया, यहाँ पर हिंसा की घटनाएं, युद्ध की घटनाएं और 6 महीने में आपको सुनने को दिखेगी। तो कुल मिला के ये जो दो ग्रहण है वराह महीर संहिता के अनुसार आने वाले 5-6 महीने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो क्या ये बात सत्य है? क्या ये बात पे आप लोग विश्वास करते हैं या नहीं? चलिए आंकड़े से देखते हैं। तो सबसे पहले हम 2020 का आंकड़ा देख लेते हैं, जिसमें दो ग्रहण आए थे। तो यानी कि 5 जून को एक ग्रहण लगा था 2020 में और एक 21 जून को एक ग्रहण लगा था, यानी कि एक ही पखवाड़े में दो ग्रहण लगे थे। तो कोरोना जैसी विश्व में महामारी आई थी। फिर 2025 में भी दो ग्रहण लगे थे, याद रखिएगा। पहला अगर देखा जाए तो 7 सितंबर को लगा था और पिछले साल ही 21 सितंबर को दूसरा ग्रहण लगा था, जिससे कि अमेरिका ईरान का युद्ध हुआ, पेट्रोल का क्या स्थिति हो रही है, दुनिया की क्या स्थिति हो रही है, आप जानते ही जानते हैं। फरवरी 2026 से एकदम से युद्ध शुरू हो गया और ये जो ग्रहण लगा था 2025 में लगा था, याद रखिएगा। तो 5-6 महीने में वहां पर भी रिजल्ट मिला। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो 2026 के अंदर देखा जाए तो दो ग्रहण लगने वाले हैं। पहला 12 अगस्त को लगेगा, दूसरा 28 अगस्त को लगेगा। तो इसका परिणाम भी आपको 5-6 महीने में भूकंप या युद्ध या कोई त्रासदी के रूप में देखने को मिलेगा। यानी कि पूरा का पूरा इतिहास बताता है कि एक पखवाड़े में दो ग्रहण अच्छे नहीं होते। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 12 अगस्त के बारे में। तो 12 अगस्त के बाद में जो ग्रहण लगेगा करीबन 100, कुछ लोग कह रहे हैं 125 साल बाद, यानी कुल मिला के मोटा तौर से अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि के अंदर सूर्य, चंद्रमा, गुरु या और बुध, ये 4 ग्रह बैठेंगे। तो 100 या 125 साल के बाद ये ग्रहण यूरोप में लगने जा रहा है। साथ ही साथ 12 अगस्त को ये सूर्य ग्रहण लगेगा। कहीं पर पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा मित्रों, कहीं खंडग्रास, कहीं आंशिक सूर्य ग्रहण ये रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि के अनुसार और वराह महीर संहिता के अनुसार भाई इसका विश्व में प्रभाव
भोगना ही पड़ेगा, यानी कि विश्व में कुछ मंदी आएगी, कहीं युद्ध कहीं और होगा तो भारत पे भी उसका इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, अमेरिका का युद्ध, ईरान की युद्ध में युद्ध हो रहा है, वहाँ प्रभाव पड़ रहा है भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ता ही है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं ये ग्रहण कहाँ कहाँ पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये ग्रहण प्राय अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, यूके, जर्मनी, स्पेन के अंदर पड़ेगा, साथ ही साथ समस्त यूरोप कंट्री के अंदर ये रहने वाला है, चाहे रूस हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे स्पेन हो, चाहे आइसलैंड हो, हाँ कोई भी यूरोप कंट्री से अछूता नहीं रहेगी, याद रखिएगा। तो यहाँ हर जगह पड़ेगा, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ पड़ रहा है, ये आपके सामने डायग्राम भी आ रहा है कि सूर्य की छाया कहाँ कहाँ पड़ रही है, समस्त यूरोप में पड़ रही है, तो कहीं भी अछूता नहीं रहेगा यूरोप, याद रखिएगा। अब ये ग्रहण पड़ेगा कितने बजे? भारतीय समय के अनुसार 12 अगस्त की रात को 9:04 से लेकर और 13 अगस्त सुबह 4:25 तक ये ग्रहण रहने वाला है। हालांकि भारत में सूतक का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन अगर आप यूरोप में रहते हैं तो 12 घंटे पहले आप पे प्रभाव होगा। आपको मंदिर के दर्शन, मूर्ति को स्पर्श करना बिल्कुल वर्जित करना पड़ेगा। आपको ग्रहण के दौरान या ग्रहण के सूतक काल में आप खाना बनाना, सोना या बड़ी लंबी दूरी की यात्रा करना, शुभ काम करना बिल्कुल वर्जित होगा अगर आप यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं, क्योंकि इसके परिणाम आपको भोगने पड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा आप सतर्कता जरूर बरतें। और मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो ग्रहण है यूरोप में किस किस कंट्री में लगेगा, किस में पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा, किस में आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा, कौन सा टाइम होगा, क्योंकि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो पूरी दुनिया में देखा जाता है एस्ट्रोलॉजी के लिए। तो सबसे पहले अगर हम ये आपके सामने लिस्ट आ रही है, जो आपके सामने आ रही है, देखिएगा पूर्ण जो सूर्य ग्रहण है वो 12 अगस्त को ग्रीनलैंड में, पुर्तगाल में, रशिया में, स्पेन में, कनाडा में, अमेरिका के अंदर और यूके के अंदर आपको ये लिस्ट दिख रही है। इसके अंदर पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखने वाला है, टाइमिंग भी आपके सामने है। साथ ही साथ कहीं पर आंशिक रूप से ये जो सूर्य ग्रहण है वो दिखेगा। तो आप उसके अनुसार ये लिस्ट आपके सामने आ रही है। ये हमने 4 पेजों की लिस्ट आप लोगों के लिए रिसर्च करके लगाई है, आप देख लीजिए। नासा द्वारा ऑथेंटिकेशन है इसके अंदर, नासा का आर्टिकल पढ़ के लगाई गई है, तो देख लीजिएगा कि कैसे कैसे आपके वहाँ पर पड़ेगा। और मित्रों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। आप तो वो वाले चैनल सब्सक्राइब करते हैं जो करोड़पति बनाते हैं, जो इलायची से करोड़पति बनाते हैं, तो उन लोगों को आप सब्सक्राइब करते हैं, मीठी मीठी बातों वालों को सब्सक्राइब करते हैं। जो लंबी वीडियो बनाता है, ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता है, कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आपको चीज़ें बताता हूँ, उनको आपको सब्सक्राइब ही नहीं करना होता। तो कृपया करके ऐसा ना करें, सब्सक्राइब आप जरूर करें। चलिए, इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं। ये तो मैंने आपके बारे में, लिस्ट के बारे में चर्चा कर ली। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि 12 अगस्त 2026 में जो पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है और अश्लेषा नक्षत्र में पड़ेगा, कर्क राशि के अंदर पड़ेगा, और कर्क राशि में चंद्रमा, गुरु, बुध और सूर्य, ये 4 ग्रह भी बैठे हैं। तो इसका अच्छा बुरा प्रभाव 15 दिन तक, एटलीस्ट 15 दिन ही पड़ने वाला है। ये जो 15 दिन के अंदर 12 राशियों पे क्या उथल पुथल होगी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करें तो ये जो 15 दिन हैं, ग्रहण के 15 दिन, धन के लिए बहुत अच्छे नहीं है। धन के लिए आपको वाद विवाद करना पड़ेगा, धन आपका मारा जा सकता है। तो कोशिश करें ये जो 15 दिन है इसमें धन से संबंधित लेन देन ना करें। भूमि में आपका खर्चा, वाहन में आपका खर्चा आ सकता है। तो कुल मिला के घर में कलेश बना रहेगा। तो 15 दिन आप कोई भी शुभ काम को टालने की कोशिश करें, याद रखिएगा। चलिए, अब वृषभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो 15 दिन ये जो सूर्य ग्रहण के बाद के आपके लिए बहुत अच्छे हैं, कैलकुलेशन बता रही है। पहला, बड़ी खुशखबरी आपको कोई मिल सकती है, कोई रुका हुआ काम बन सकता है, परिवार से संबंधित खुशखबरी मिल सकती है। 15 दिन के अंदर कोई बहुत बड़ा काम जो आपका अटका था वो हो सकता है, कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है, कोई बड़ा धन लाभ आपको, कोई बड़ी डील आपकी हो सकती है। तो ये जो 15 दिन है
ये वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छे हैं। मिथुन राशि के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं संतान की तरफ से कुछ टेंशन आपको मिलेगी, या तो संतान को हेल्थ इशू रहेंगे या संतान से टेंशन रहेगी। साथ ही साथ करियर के लिए और धन के लिए ये स्थिति अच्छी है। तो वहीं पर जहां संतान से टेंशन रहेगी वहीं पर अचानक आपके काम भी बनेंगे, अचानक आपको धन का लाभ भी मिलेगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि के लिए। तो कर्क राशि के लिए कहीं ना कहीं ये जो ग्रहण है इसके 15 दिन में कोई सरकारी फाइल आपकी अटकी है, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लोन नहीं हो पा रहा है या कहीं पर अप्रूवल नहीं आ पा रहा, तो 15 दिन के अंदर आपका वो अप्रूवल, वो एग्रीमेंट रिन्यू होता है, वो चीज़ सरकार की ओर से आपको मिलती है। सरकार की तरफ से कोई ना कोई न्यूज़ आप में आती हुई नजर आएगी, यानी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ आपको लाभ मिलता हुआ, सरकारी योजना का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा है। लेकिन पेट की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, सरदर्द की समस्या भी आपको 15 दिन परेशान कर सकती है। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए भी ये ग्रहण बहुत अच्छा है और देखा जाए तो सूर्य ग्रहण ही है। पहला चीज़, पद प्रमोशन लेके आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, नया कोई मौका आपको मिलेगा। जो चीज़ों से आप परेशान थे, खासकर सिंह राशि वाले, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ 15 दिन में सोल्यूशन मिलेगा। कोई बड़ा धन का लाभ आपको मिल सकता है, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। काम के नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। तो ये 15 दिन आपके लिए बहुत ही बड़े टर्निंग पॉइंट वाले रह सकते हैं। साथ ही साथ कन्या राशि के बारे में हम बात करें तो आपके लिए थोड़ा सा टेंशन वाला है। परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद, पार्टनर लव कपल हो तो आप में वाद विवाद रहेगा, पार्टनर से वाद विवाद रहेगा, घर के अंदर कलेश रहेगा, कलीग से वाद विवाद रहेगा। यानी ये जो 15 दिन है थोड़ा धैर्य से आपको गुजारने हैं, वाद विवाद ज़्यादा रहेगा। बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए ये जो ग्रहण है किस्मत खोलने वाला है। कहीं ना कहीं पार्टनर को कोई धन का लाभ होगा, पार्टनर कोई ना कोई खुशखबरी परिवार से जुड़ी, आप दोनों से जुड़ी भी कोई खुशखबरी आपको सुना सकते हैं। पार्टनर को करियर में धन लाभ, पद का लाभ पार्टनर को होता हुआ नजर आ रहा है। आपका भी कोई काम जो अटका हुआ है वो होता हुआ 15 दिन में होता हुआ नजर आएगा। बस थोड़ा भाग दौड़ तुला राशि आप लोगों को करनी है, क्लाइंट से संपर्क करना है, आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए ये जो ग्रहण है, खासकर इसके ग्रहण के 15 दिन आपको कहीं धन निवेश नहीं करना है, किसी की बातों में नहीं आना है, चिकड़ी चुपड़ी धन हानि के आपके योग बनते हैं। शेयर में पैसा मत लगाइएगा, कहीं पर पैसा मत लगाइएगा, धन हानि के आपके योग बनते हैं। धन संबंधी वाद विवाद हो सकता है, धन के लिए लड़ाई झगड़ा हो सकता है, खर्चों में अचानक वृद्धि होगी। तो ये 15 दिन आपके लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए ये जो 15 दिन है, पद धन का लाभ आपको मिलेगा, यानी अच्छा धन का लाभ आपको मिलेगा इन 15 दिनों में। तीर्थ यात्रा, कोई सिद्ध तीर्थ में आप जाएंगे, अचानक आपको धन का लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। आपको करियर में भी कोई बड़ी सफलता मिलेगी, तो धनु राशि के लिए अच्छा है। बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए भी ये ग्रहण बहुत अच्छा है। अचानक ही रुका हुआ अटका हुआ मकर राशि का काम बनता हुआ नजर आएगा। पुराने क्लाइंट जो सो गए थे वो लौट कर आएंगे और अच्छा ऑर्डर आपको दे सकते हैं। यानी कुल मिला के रुका हुआ काम, अटका हुआ काम या जो क्लाइंट आपसे कट गया था वो रिपीट आ सकता है। तो रुका हुआ प्रोफेशनली ये काफ़ी अच्छा है, 15 दिन प्रोफेशनली आपके काम बनते हैं। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि को अचानक कोई डील, कोई व्यक्ति आएगा, अचानक डील कराएगा, अचानक जस तस करते ही, अचानक करते ही आपको धन का लाभ होगा। यानी अचानक 15 दिन में कोई डील बनेगी जिसमें धन का लाभ होगा। अचानक करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, आपको दूसरी पोस्ट दी जा सकती है, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है या नई नौकरी के आपके ऑफ़र आ सकते हैं, अच्छी डेजिग्नेशन वाले ऑफ़र आ सकते हैं। तो देख लीजिएगा, एक बार सोच लीजिएगा, चेंज करने के लिए भी अच्छा मौका है। यानी ये 15 दिन में बड़ा बदलाव आपके करियर में आता हुआ नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। तो भाई आपके लिए भी ये ग्रहण बहुत अच्छा है। पद का लाभ आपको मिलेगा, धन का लाभ आपको मिलेगा, और जो आप रेपुटेशन के लिए, मान सम्मान के लिए करे ऑफिस में तरस रहे थे, वो मान सम्मान आपको 15 दिन में मिलेगा। आपके लिए गए निर्णय आपको बहुत लाभ देने वाले हैं इन 15 दिन में। संतान से जुड़ी हुई या पार्टनर से जुड़ी हुई कोई खुशखबरी भी आपको सुनने को मिलेगी। तो कुल मिला के मीन राशि के लिए भी अच्छा ही रहेगा। और मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।